ये व्यक्ति जो है इसका ये है कि एक्चुअल लाइफ मतलब क्या होता है। ये जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं उसकी मानना ये है कि लाइफ का मतलब क्या होता है, कैसा होता है। इसका नाम है मक्कली गोसला। इसका है नियतिवाद। मतलब जो आजकल हम कहते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक, जो विधि में है वही होगा, या जो कर्म में है वही होगा। आप कुछ नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। ये लोग बैंगलोर इसलिए आए हैं कि उनके कर्म में था इसलिए आए, और मैं इनके साथ क्यों बैठा हूँ क्योंकि इनके कर्म में था, मेरे कर्म में भी था, मेरा कर्म था, इसलिए इनके सामने मैं बैठा हूँ। और रविंद्र जी ये साइड में बैठे हैं, इनको हॉलिडे मतलब लीव अप्लाई किया, इनको लीव इसलिए मिला है क्योंकि उसके कर्म में था, और वो खाना भी इसलिए खा रहे हैं क्योंकि उसके कर्म में था, और वो टॉयलेट भी जा रहे हैं क्योंकि उन्हीं के कर्म में था। खाने के बाद नीचे आता है, ले गए, ऐसा ऐसा ज़्यादा कुछ होता नहीं है करके होता है। अभी देखिए अश्विन जी थे यहाँ पे, हम लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया यहीं पे रह जाओ, पर क्या करें उनके कर्म में नहीं था, तो उनको कल जाना पड़ा। और फिर से आ सकते हैं, कर्म में है तो आ सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं आ सकते। सोचो तो सही, ऐसा हो नहीं रहा है कि नहीं। अब सोचो, जब भी काम नहीं होता क्या कहेंगे, कौन सा बुरा कर्म किया था इसीलिए नहीं हो रहा है, तो वो क्या झूठा था क्या। तो महाकाली गौशाला का एक ही आर्ग्यूमेंट है कि एक जीवी जब भी आता है सैकड़ों लोकों में वो बांटते जाता है। उसने दिया है बहुत सारा, एक लिस्ट है, वो पढ़ के हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। जैसे 31 रेलम्स है बुद्ध का, कौन जाने 31 है, 32 है, 8 ही है, 5 है, 10 है, किसने देखा है। तो ऐसा हमें आता है, और हर एक जो महापुरुष है इसमें 7 बुद्ध को लेके 7 है। अभी हम दूसरे वाले की बात कर रहे हैं और 4 की बात करनी है। सातों 7 लोग एक ना एक लोक का तो बात करेंगे, चाहे वो निगंटनाथ पुत्र मतलब महावीर हो, या बुद्ध हो, या माकली गौसाल हो, या कोई भी हो, उनको जो लगता है वो कहेंगे। अभी मानना या ना मानना आपके ऊपर है। पर आप सोचेंगे हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, आप इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपके कर्म में था, नहीं तो जा नहीं पाएंगे। कैसे? मैंने जाने की प्लान की, कैंसिल हो गई। जाने का तो था पर कोई आ गया बीच में, तो मैंने देखा कि ये करूं वो करूं, कैंसिल हो गया। तो ऐसा होता है। जब ये ऐसा होता है, क्यों होता है, क्या वजह है? कर्म ही वजह है, और क्या वजह हो सकती है? तो ये इसको कहते हैं फेटलिस्टिक, इंग्लिश में मतलब फेट में है, अपने नसीब में है। तो ये विधाता की बात नहीं करते हैं, कोई है, भगवान है जो करवा रहा है, पर इतने योनि में वो जाएंगे, पूर्ण होने के बाद वो समाप्त हो जाएंगे, ऐसे मानते हैं महाकाली गौशाला। तो ये कहते हैं कि सब्बे सत्ता सब्बे पाना सब्बे भूता सब्बे जीवा आवासा आबाला आविरिया नियत संघाति भाव परिणीत छसव
भज सुख मतलब इतने सारे 660 500 ये है, ये है, वो है करके सारा डाल देते हैं। तो अल्टीमेटली वो क्या कहते हैं कि तथा नत्थि इमिनिधम सीलेन वा वतेन वा तपेन वा ब्रह्मचर्येण वा अपरिपक्खं वा कम्मं परिपक्केश परिपाचेसामि परिपाकं वा कम्मं फुस्स फुस्स व्यान्तिं करिष्यामि इति एव नत्थि। मैं ऐसा करके वैसा करके ये करके जैसे मैं दान करके वगैरह वगैरह करके मेरा कर्म चेंज नहीं कर सकता। इसका नियति में है, पहले ये तय हो चुका है कि ऐसा ही होगा, आप कुछ नहीं कर सके। और वाकई देखते हैं तो हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे ही चलता है, पहले से ही है। आप सिर्फ एक कठपुतली हो, आपको खेल खेलना है, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। अभी देखिए ना, आपने किसी के साथ शादी किया है, बन नहीं रही है, तो क्या कहते हैं? अगर किसी के पास भी जाएंगे तो क्या कहेंगे कि आपको कुछ देना था, उनको कुछ लेना था, इसलिए ऐसा हो रहा है। और बन भी रहा है तो भी वही उत्तर है, नहीं बना है तो भी उत्तर वही है। मतलब ये तय हो चुका है, अभी कुछ नहीं कर सकते। आपको इतना ही है कि सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, ये देखना है बस। उसके बाद में आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप जितना भी प्रयास करो, वो नहीं पाए। जैसे मेरा ही उदाहरण ले लो, मेरे पिताजी को कहा था मुझे साइंस में डालो, मुझे कॉमर्स से इच्छा नहीं है। तो वो बैंक में थे, उनको लगा अपना बेटा सीए करेगा, ये सारे लोग इंजीनियरिंग में गए हैं, अपना बेटा कुछ अलग करे। तो उन्होंने कहा कि तेरा इतना परसेंटेज आएगा तो मैं साइंस में डालूंगा, इतना परसेंटेज नहीं आएगा तो इसमें नहीं डालूंगा। तो उतना परसेंटेज मुझे आया नहीं है, थोड़ा कम आया। उन्होंने कहा देख, अभी मैं कॉमर्स में डालूंगा। मैंने कहा नहीं पापा, ऐसा मत करो। उन्होंने कहा देखो, जो मैंने तय कर दिया तो क्या तय कर दिया, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो कॉलेज गए, प्रिंसिपल से बात की, उन्होंने कहा अगर आपका बेटा साइंस पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। तो मेरे पिताजी ने कहा ना, मैंने तो सोच लिया है, ठान लिया है, इसका कॉमर्स ही पढ़ाएंगे और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। तो बस हो गया। मैं क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता। तो जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वो कोर्स में भर्ती ले ली। तो ये हुआ कि जब भी मैं कॉलेज का दूसरा ईयर में आया, मुझे अब पहले ईयर में आया कि मुझे इंटरेस्ट नहीं था। तो जो अकाउंटेंसी था उसका मैंने सिर्फ पास कर दिया, फेल ही हो जाता क्योंकि इतना मुझे बुरा लग रहा था। ये क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसे क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि मेरा कर्म था, मेरे पिताजी को ऐसे करना था, मुझे ऐसा सहना था, हो गया, ठीक है। और इसके बाद में जो मैंने ये अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मास्टर भी किया, पर जो काम मिला, अजीब है कहानी। उसमें जो मुझे काम मिला था वो मैंने छोड़ दिया। मतलब छोड़ दिया मतलब क्या हो गया कि वहां पे कंप्यूटर का था और शिफ्ट हो गया, ये जो कॉमर्स का था मैं फेंक दिया। तो मैंने मुंबई में क्या किया, चौपाटी है वहां पे जाके सारा बुक फेंक दिया। इतना गुस्सा हुआ था कि ये चला गया, पेपर पूरा फाड़ के फेंक दिया। तो उसका क्या हुआ, फिर ऐसे घूमते हुए वहीं साइंस पे आए जिससे मुझे जाना था। तो अगर ये पूछेंगे तो ये कैसे मुमकिन हुआ, अगर माकली गौशाला कहेगा तेरे तकदीर में ऐसा ही था प्यारे, तो बेचारा कहीं का
तू समझ रहा है, तूने पढ़ा नहीं पढ़ा वगैरह वगैरह। क्या पागल की तरह बात करता है, थोड़ा समझदार बनो। तभी तुम्हें ऐसा ही होना था, तुम्हारे पिताजी ने ऐसा ही किया, अभी तुम्हारा चेंज हो गया। तो पहले से ही लिखित था, आ गया, देख आ गया कि नहीं आया, आ गया। तो अभी क्या हो गया, ऐसे करते करते कंपनी का डायरेक्टर हो गया। मेरे पिताजी ने कभी नहीं सोचा था कि अपना लड़का जो नालायक है, वो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना था, वो एक दिन कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है और कंपनी को चला सकता है। इतने लोग इसके साथ होंगे, कभी नहीं सोचा था। तो हो गया। और कौन सा भी कंट्री सोचो, जाएगा आएगा। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उससे भी ज़्यादा ऊपर चला गया। अगर मेरे पिताजी होते तो कहते भाई तूने तो कर दिया, पर उससे पहले वो गुजर गए, उसकी बात अलग है। पर ये चक्कर है। अगर माकली गौशाला था तो ये कहता, तो जो पुराना कश्यप होता तो क्या कहता, कहते पागल आदमी है, क्या बकता है। तो ये जो है ये कहाँ हमें लेके जाती है, जरा सोचो। ये या कर्म के यहाँ पे लेके जाती है या कोई भगवान के यहाँ पे लेके जाती है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है ये कैसा हो रहा है। चाहे हम बुद्धिस्ट हो या ना हो, एक्चुअल फैक्ट यही है कि आपको मानना ही पड़ेगा। आप या कोई भगवान को मानना पड़ेगा या कोई कर्म को मानना पड़ेगा कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, एक चीज भी हटा नहीं सकते। जो आपके लाइफ में होना है ओके ही रहेगा। कुछ कर पाओगे, सोच सकते हो हाँ कर पाऊंगा, क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये कहते हैं कि दोनमिते सुख दुखे पर्यंतिके संसारे नत्ति आयन बद्धने नत्थि उक्कमसवद कम से। मतलब ज्यादा आपको सुख मिलेगा ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्यादा दुख मिलेगा ऐसा भी नहीं है, दोनों बराबर मिलती जाएगी। कभी कभी सुख मिलती है, कभी कभी दुख मिलती है, कभी गम कभी खुशी, ऐसे ही घूमते रहेंगे, फिर बाद में अपने आप खड़े हो जाएगा। नियत बात है। आपके लाइफ में थोड़ा सोच के तो देखो कि कैसा हो रहा है। वो एक उदाहरण देते हैं। एक समझो एक रस्सी का आपने ऐसे पूरा गोल बना के फेंक दिया, तो वो रस्सी खुलती 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 जाएगी। वैसे ही है, डोर उसके हाथ में है, लगती है इंडिपेंडेंट है, ये यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये खींचेगा तो वापस आएगा। तो फ्री विल करके है होता ही नहीं है। स्वतंत्र आप नहीं हो, हरदम परतंत्र ही हो। मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, एक चीज भी हिला नहीं सकते। हाँ भगवान नहीं है वो सही बात है, मैं भी मानता नहीं हूं, पर ये तो नियत है, नियतिवाद है भाई। ये तो होते ही रहेगा, ओके ही रहेगा। मतलब आप अगर कहोगे मैं मुक्ति पा लूंगा, वैसा कुछ होता ही नहीं है। एक पागल आदमी और जो बुद्धिमान आदमी दोनों ऐसे ही जाएंगे। चाहे अब जितना भी कहे कि मैं बुद्धिमान आदमी हूं, मैं वहां जाऊंगा, ये पागल आदमी है वहां जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी प्रमीला जी, मैं सोच रहा था आपका कुछ हाथ नहीं उठा, बहुत बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि ये नियति कौन तय करता है कि क्या क्या घटने वाला है। नियति देखो क्या क्या घटता है वो कर्म, कर्म के अनुसार है।
तो मतलब लाइफ में जो भी सिचुएशन आ रहा है वो एग्जैक्टली कर्म के अकॉर्डिंग आ रहा है। हाँ, मतलब ये ऐसा है, इनका जो कर्म सिद्धांत जो है वो नियत है, नियति मतलब वो पहले से सेट हो गया है, प्री डिसाइडेड है। प्री डिसाइडेड है। भाई तुम इधर ही पैदा होगे, इधर ही पैदा होगे, यहाँ पे यहीं जाओगे, यहीं जाओगे। सोचो ना प्रमीला जी, हम लोग कल अश्विन जी थे, हम लोग एक जगह जाते थे इडली लेके आने के लिए, बंद हो गया था और वो वापस जा रहे थे इसीलिए बंद हो गया। तो उसको बंद ही होना था सर। हाँ, बंद ही होना था इसलिए बंद हो गया। और उनका सर संडे। जैसे हाँ, हमें तो आर्ट्स में जाना था लेकिन हम साइंस में चले गए। हाँ, मेरा वैसे ही हुआ ना, मैं तो कॉमर्स में जाने ही नहीं था, पर कॉमर्स में चला गया, फिर उसके बाद में वापस साइंस में आ गया। इसके लिए मुझे 1987 से 99 तक सहना पड़ा। जी जी। क्या सर करें, हमें जाना था हिंदी में लेकिन हम चले गए केमिस्ट्री में। क्या करें, पहले से ही तय हो चुका है मैडम जी, आप कुछ भी करो कुछ नहीं कर सकते। राइट सर, राइट। जी, थैंक यू सर। मैं आपका कुछ सेवा नहीं कर सकता क्योंकि तय हो चुका है कि प्रमिला को हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर सर हम जो कर्म करते हैं वो फिर हम किस बेसिस पे कर्म करें? मत या करो, जो मन में आ रहा है हम वही करते जाएं? मत करो, किसने मना किया? पर आप करो या ना करो उससे कुछ लेना देना है ही नहीं, तो होता ही रहेगा। जब तक जब तक आप सारे योनियों में नहीं जाओगे तब तक ऐसे होता रहेगा। हर योनि में जाना पड़ता है सर, हर योनि में जाना पड़ता है। हर योनि में जाओगे क्योंकि हर एक्सपीरियंस आपको लेना है। जैसे पानी पूरी खाया, फिर उसके बाद में लगेगा भेलपुरी खाना है तो भेलपुरी खाओ, फिर उसके बाद में समोसा खाओ, फिर उसके बाद में वड़ा पाव खाओ, फिर उसके बाद में कौन सा भी पाव खाओ, या ये हो गया तो चाइनीज खाओ, फिर उसके बाद में ये वो खाते रहो। सर ये कैसे पता चलेगा हमने क्या क्या टेस्ट कर लिया? वो कर वो जो है वो पूरा रखा है। मतलब अगर हम मनुष्य योनि में आ गए इसका मतलब हम पुरानी योनियों को कवर कर चुके हैं। पता नहीं है, और वैसे तो वहां पे तो लिखा नहीं है कि आप यहाँ आ गए तो ऐसा हो जाएगा करके। और बुद्ध के वाणी मत बात करो। हम जी जी। हम दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और उनको इंसल्ट हो जाएगा कि हम लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि जो भी नियति में है वो होना ही है। होना ही, प्यार तो होना ही था। ये भी सर, ये मक्खली कौशल भी तो बहुत आसान है समझ में, क्योंकि इनके भी फॉलोअर अच्छे खासे तगड़े रहेंगे। हाँ जरूर, नहीं क्योंकि बहुत आसान है, हम सब कुछ आज के डेट में भी सब कुछ हम नियति पे डालते हैं बहुत सारे लोग। एग्जैक्टली लेकिन सर ऐसा सोचना भी अच्छा है कि उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो होना है वो तो होना ही है, फिर हम क्या करें? हम लोग कहते भी हैं जो होना है तो हो जाएगा, फिर भी तो हम लोग चिंता करते रहते हैं सर। वो पागलपन है। हाँ, वो आदत ही बनी हुई है ऐसी। देखो ऐसा है, गाड़ी छूट गई तो क्या कहते हैं, जो होना था हो गया, फ्लाइट कैंसिल हो नहीं, गया। फिर हम सोचते रहेंगे ना कि अगर हम टाइम से निकल जाते तो शायद गाड़ी नहीं हाँ वो छूटती। ठीक है, पर एक्चुअली में क्या करते हैं, जब छूट गई तो क्या कहते हैं, अरे यार मेरे लाइफ में ऐसे ही होना ही था, क्या करें। तो देखो, हाँ। एक लड़की ने एक लड़के से प्यार किया, फिर शादी किया, फिर करने के बाद समझ में आए ये जो लड़का जो है पागल आदमी है। उससे पहले तो वो पागल थी, उससे पहले वो पागल थी प्यार में, शादी करने के बाद वो पागलपन, उसकी पागलपन चली गई, पर इसका पागलपन ऐसे रह गया। तो वो पूछने लगी ये कैसा मुझे मिला, ये क्यों मैंने ऐसे किया। फिर उसको समझ में आया ऐसा होना ही था। सर जब जैसा जैसा होना होता है माइंड में वो सब सेट हो जाता है कि अभी ये सिचुएशन आया तो अभी मुझे ऐसे ही देखो करना है। ऐसा है, एक मूवी आया था आनंद, उसमें एक डायलॉग भी है, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है।
सही है सर, सही है। बस इतना ही है, आराम से रहो। जिसने भी वो डायलॉग लिखी है आनंद मूवी में, वो महाकाली गौशाला का अनुयायी होगा, इसीलिए उसने अच्छी तरह से जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। हम और मैं और आप सिर्फ एक कठपुतली है, हम कुछ नहीं कर सकते। सही है सर, सही है। ठीक है, जी जी, थैंक हाँ यू सर। हाँ जी, चलेगा। अर्चना जी, हाँ, नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय जी, बताओ। सर जी फिर सब कुछ नियति के अनुसार अगर हो रहा है ऐसे वो मानते हैं, तो फिर आदमी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कर्म कुछ करना ही नहीं है और दिमाग भी चलाना नहीं है सर, कुछ मत करो, आप चलाओ या ना चलाओ, जो होनी तो होती रहेगी। क्योंकि वो अपने आप होगा। कुछ सोचो मत, कुछ भी और आराम से बैठ जाओ, ऐसे भी हो सकता है ना सर। अगर बैठना आपके इसमें लिखा है तो बैठ पाओगे, नहीं तो क्या होगा, कमर का दर्द होगा, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे। हाँ सर, है ना? हाँ जी, वही तो, यानी कर्म अभी के कर्मों का कुछ ये ही नहीं है, कुछ कर्म अभी करना ही नहीं है, वो पहले का ही है सब। करो या ना करो, पहले का है आज का है। जैसे ऐसा है ना जी, मुझे एक बात बताओ, आप 4 दिन पहले भेलपुरी खाए थे, आज आप टॉयलेट गए हो, ये पता है कि वो भेलपुरी 4 दिन का आया नहीं आया? हाँ नहीं सर। पता नहीं है, तो साबित कर सकती हो कि वो जो 4 दिन का भेलपुरी बाहर गया कि नहीं गया? वो तो अंदर का नहीं बता सकते सर ऐसे। वही चक्कर है, वही तो है ये। आपको अगर अभी पानी पिया, अभी पेशाब के लिए गए, अभी का है या पिछले है, अगर कोई पूछेगा तो क्या उत्तर दे? हमें क्या पता है वो अभी का है या पिछला है? तो हमें पेशाब करने की लग रही है तो गए भाई। नहीं नहीं, पहले बताओ कभी का है, हाँ सर, वो तो क्या उत्तर दे? ऐसा है, अभी देखो, अभी मैंने यहाँ पे इन्होंने एक केक दिया था, भी कल सवेरे जाऊंगा, केक तो नहीं आने वाला है, तो कैसे पता चलेगा कि इन्होंने जो केक दिया था वही आया? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, पूरा पचन हो गया तो नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा। अगर मैं वो वहां से यहाँ लेके आऊं कि आपने केक जो दिया था वो ऐसा बन गया, तो क्या होगा हालत? तो नहीं, वो तो है सर, लेकिन इसको पूरी तरह तो नहीं मान सकते ना सर। वो आपकी प्रॉब्लम है, मानो या ना मानो, पर जो वो कह रहा है ये कह रहा है। ओके, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। तो इनके अनुयायी सर ध्यान करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आराम से रहो, जो होना है होता रहेगा, जब जब जो जो होता है तब तब सो होता है। आज करो या ना करो, उससे कुछ मतलब नहीं है। वीरेंद्र जी, हाँ बाबी। सर नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय भाई। ये जो बात है मेरे जीवन में उतरा हुआ है वो बता रहा हूँ मैं, हम्म, कि मैं जब भी कोई बात होती मैं ये कहता हूँ यार हम कुछ नहीं कर सकते हैं यार, हम देख सकते हैं बस, केवल वही जो साक्षी भाव। सिचुएशन है उसको देखने के ऊपर आ जाओ बस। हाँ, साक्षी भाव। और हाँ, जो भी कह दो उसको और कोई रिएक्शन मत दो तो आपका कल्याण निश्चित। वो भी वही पर कह रहा है। ये है कि हमारी जो, फिर वापस उसी बात पे आ रहा हूं मैं, कि नियति में हमको रिएक्शन देना होता है तो हम उसका रिएक्शन देते हैं, क्योंकि हमारी जो दृष्टा की जो पावर है या देखने की जो पावर है उतनी नहीं आई है अभी। जैसे जैसे वो बढ़ेगी ये चीजें अपने आप सब्साइड हो जाएगी। मैं तो यही समझ पाया और ऐसा मेरे जीवन में उतरा। सही। तो आप जो कह रहे हो बिल्कुल इससे मिलती है, क्योंकि अगर हम साक्षी भाव कहते हैं या आप गोयंका जी का टेक्निक में बैठे हो, तो अभी संवेदना देख रहे हो, रिएक्शन नहीं कर रहे, उसका मतलब वही है कि जो आ रहा है, अगर वो कहते हैं कि संखार आ रहे हैं, तो नियतिवादी ही हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। सर कोई कहता है कि आपके पारमिता पे होगा, तो भी तो नियतिवादी है। हाँ,
वही है ना, अल्टीमेटली वी आर एग्रीइंग टू व्हाट माकली गोसाला इज सेइंग। पारमिता भी वही है ना कि जब होगी तब हमको पता नहीं कितनी पारमिता हुई है। वही तो इसीलिए ये चक्कर ऐसा है। ये 6 के 6 लोग है ना, इतने सुंदर है, इनसे जीतना नामुमकिन है, क्योंकि वो लॉजिकल है। कोई ऐसी वैसी बात नहीं कि वो ये लोग पागल लोग है ना, और ये लोग पाखंडी भी नहीं है, सही है। ऐसे मारते हैं कि कोई उठ नहीं सकता इनके बातों में। और अगर हम आज का गोयनका जी का टेक्निक ही पकड़ो, कितने लोगों को 10 दिन बैठने की होती है, क्यों बैठ रहे हैं, तो क्या है कि उनके हम कहेंगे पारमिता था क्या। हाँ, अगर पारमिता नहीं होता तो नहीं बैठते, कहते हैं। बुद्ध धम्म में आए हो, क्यों आए हो, पारमिता है। तो पारमिता कहाँ से आ गया, कर्म में होना चाहिए ना, या कहीं पे तो होना चाहिए, हुआ है ना, तो कैसे हुआ, सोचो। तो माकली गौशाला का हम यूं उड़ा नहीं सकते, ये क्या कुछ कहता है ना। पर इसमें थोड़ा डिफरेंस है बुद्ध धम्म में और इसमें, और इसको बाद में देखेंगे। पहले ये तो देखे कि ये क्या कह रहा है। तो इसका जो है वो 4 विषय पे आता है। वो पहले कहता है कि नियतिवाद में क्या होता है कि जो नैसर्गिक रूल है, जैसे बुद्ध भी कहते हैं नैसर्गिक है, दोनों वही कहते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे बुद्ध कहते हैं कि मेरा जो धम्म है नैसर्गिक है, नेचुरल है, नेचर लॉ है, ये भी यही कह रहे हैं नेचर लॉ है। नेचर लॉ क्या होता है, जो नेचर में है वही स्वभाव आपके अंदर भी होगा, आप कुछ अलग सा नहीं कर सकते। मतलब आप जिस प्रांत से हो उसी प्रांत का खाना आपको हजम होता है, चाहे आप जितना भी ट्राई कर लो चेंज करने के लिए, नहीं होगा। इसीलिए उसके कहते हैं नियति, ट्राई करके देखो। फिर डॉक्टर कहते हैं कि आपका जैसा है वैसा खाओ, क्यों कहते हैं फिर, अगर नियति ना होता तो कहते ना। तो यहाँ के जो महाराष्ट्रियन लोग हैं उनको चावल खिला देते हैं रोज, देखते हैं क्या होता है, हजम नहीं कर पाएंगे। और जो यहाँ पे चावल लोग खाते हैं उनको चपाती भाकरी खा रोज खाएंगे तो हजम नहीं होगा, क्योंकि वैसे उनका बनेगा ही नहीं, क्योंकि उनका जो पेट है वो बनता नहीं। दूसरा उदाहरण जो सच में उदाहरण है, अमर जी है और गुप्ता जी है, वो दोनों हिमालयन के हैं, मतलब नेपाल में पैदा हुए हैं। इनका जो ब्लड वेजल्स होता है थोड़ा बड़ा होता है, और जो कोस्टल एरिया में जो पैदा होते हैं उनका थोड़ा कम होता है। इससे क्या होता है, जब भी कोई हिमालय के ऊपर 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 14,000 फीट, 15,000 फीट, 16,000 फीट ऐसे ऊपर चलता जाएगा, उसका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कम होता जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कम है। अगर इनका ब्लड वेसल थोड़ा बड़ा है तो ऑक्सीजन ब्लड फ्लो होने के लिए आसान है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो कोई भी नेपाली है, शेरपा है पर्टिकुलरली, वो लोग माउंट एवरेस्ट आराम से चढ़ जाते हैं, या कौन सा भी माउंटेन है चढ़ जाएंगे। नियति है कि नहीं है, है। अगर कोई भारतीय यहाँ से जो कोस्टल लाइन पे है, चाहे ये साइड में वो साइड में कौन सा भी साइड वाला, अगर चलने की कोशिश करे वो मर जाता है, चाहे इसको ऑक्सीजन दो या ना दो, कोई फायदा नहीं। तो मैंने खुद देखा है लद्दाख में, लेह में, एक व्यक्ति आया था, एक फैमिली आया था मुंबई के, वो लोग उछल पुछल कर रहे थे,
और मेरे जो दोस्त है, उसका जो दोस्त ने भेजा था लोगों को, कस्टमर्स को, तो उन्होंने कहा ये लोग पागल की तरह कर रहे हैं, पता नहीं ये क्या होने वाला है। मैंने बहुत बार कहा है उनको उछल पुछल मत करो करके, पर इतना घूम रहे हैं पता नहीं है। तो उसका पूरा फैमिली था और ये लड़का जो था जो उछल पुछल कर रहा था, करीबन 23-24 साल का होगा। जहाँ होटल हमारा है वहीं पे वो रुका था। उसने सिर्फ दांत मंजन करने गया, फिर पूरा ब्लड आ गया, गिर गया, मर गया, इंस्टेंट डेथ। तो जब ये पोस्टमार्टम किया तभी समझ में आया कि उसका ब्लड ऑक्सीजन लेवल इतनी कम हो गया कि जैसे उसने पानी मुंह पे डाली होने के लिए, वहीं पे उसका ऑक्सीजन स्टॉप हो गया। तो नियतिवाद है, क्योंकि नैसर्गिक है, आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। और मेरा आज अभी जो कोलीग गया था, उनका 2 बार अभी हो चुका है, तो मैंने कहा तीसरी बार मत जाओ भाई, वो रीजन आपके लिए नहीं है। 2 बार अस्पताल में गया है, 2 बार उसको ऑक्सीजन इतना दिया है। इस बार जब भी फरवरी में जो गया था, उसको 14 घंटे ऑक्सीजन दिया है अस्पताल ने, 14 हावर्स कंटिन्यूसली दिया है उसको, क्योंकि उसका ब्लड ऑक्सीजन लेवल 88 से ऊपर नहीं जा रहा है। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका ब्लड ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़े। तो 14 घंटे के बाद 93 पे आया और उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी बुकिंग करो, फ्लाइट पकड़ो। तो उन्हें पकड़ के बैंगलोर आ गए। बैंगलोर आने के बाद 100 ऑक्सीजन। वो चेन्नई का रहने वाला है, तो मैंने कहा भाई बस बहुत हो गया, जान प्यारी है, मत जा। ठीक है। तो ऐसा नियति है, कुछ नहीं कर सकते। तो जिस प्रांत का जो होता है वो उस प्रांत का ही होना पड़ेगा। और कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, अहेतुवाद। मतलब कोई भी कर्म हो, चाहे कुशल कर्म हो अकुशल कर्म हो, आप इसको शुद्ध करे या मेल करे, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये ऐसे पकड़ के आता है कि पानी में पहले से ही होता है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि नत्थी पुरस्कारो, मतलब आप सोच के ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, जो फ्री विल है। अत्तकार, मैं ऐसे कर लूंगा। पराकार, मतलब किसी से करवा दूंगा। ये दोनों होता नहीं। और आपको मुक्ति चाहिए तो इससे ही मुक्ति पाना चाहिए। मतलब ये पूरा सर्कल खत्म करके फिर मुक्ति मिलेगा। मतलब सारा कंप्लीट करना है आपको। ऐसा नहीं कि मैं भाग के जाऊंगा, भागना कुछ है ही, होता ही नहीं है। पूरा आप कंप्लीट करोगे, अपने आप मुक्ति हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है। और मॉरल इमॉरल करके, कुशल अकुशल करके ऐसा कुछ होता नहीं। तो ये महाकाली गोसाल का सिद्धांत है। आखिर में हमारे लाइफ में जब भी कुछ होता है, कुछ घटना घटती है, तो हम ये बात भी कह देते हैं कि क्या पता ऐसे ही लिखा था हमारा। जैसे मेरे दोस्त का जो बेटा मरा, अल्टीमेटली वो बुद्धिस्ट है, तो उनको मानना पड़ा, शायद हमारे जिंदगी में ऐसा ही था, मानना पड़ा। तो अभी क्या हो गया, महाकाली गोसाल का हो गया। किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, अश्विन जी। सर ये भी तो मैं इतना सिंपल व्यक्ति नहीं था, क्योंकि इसने
8.4 मिलियंस ऑफ उसको बोल रहा है कि उसने उतने जन्म देखे होंगे तभी ये बोल रहा होगा। 8.4 मिलियन ईयॉन्स देख लिए, तो वो भी इतना आसान व्यक्ति नहीं है एक्चुअली कि एटलीस्ट उन्होंने खुद का देख के वो बोल रहे हैं कि इतने इसके जन्म होते हैं, उसके इतने जन्म होते हैं। तो वो पूरा लिस्ट दिया है, जो बुद्ध ने दिया है उससे भी सैकड़ों दे दिया उसने, इतना होता है, ये होता है, वो होता है। तो नाही तुझा आरवला पाठव अर्णवला. तो ऐसा कोई वो व्यक्ति नहीं है कि वो सिद्ध नहीं किया है, वो किया है, तो उसने देखा है, इसीलिए कहा है। और ऐसे देखा जाए बुद्ध धर्म में भी थोड़ा बहुत वो है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर थोड़ा डिफरेंस है। पर हम नकार नहीं सकते, ये कह नहीं सकते कि ये बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हाँ बताओ। उनको शायद वो ज्ञान नहीं होगा कि क्यों यहाँ से मैं यहाँ पे गया, वो ज्ञान नहीं था। हाँ, वो ज्ञान बुद्ध के पास था। सही बात है। तो इसीलिए हाँ, इसीलिए वो इसमें ब्रह्मजाल सूत्र में बुद्ध कहते हैं क्या कि यहाँ तक देख लेते हैं 40 इयॉन्स, मतलब 40 कल्प देख लिया। तो वो कहने लगा कि ऐसा होता है क्योंकि उसको उसने देखा है, ऐसा नहीं उसने देखा नहीं है। और बुद्ध कहते हैं मैं असंख्य ये देख लिया, ये 40 देखा है, मैंने पूरा देखा है। ये डिफरेंट है। पर उसने जो बात कही है, माकली गोसाल ने जो बात कही है सही है, कुछ हद तक सही है, क्योंकि उसने देखा है। और हमें भी मानना पड़ेगा कि कुछ विषय हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो नैसर्गिक है। क्या कर सकते? खाने की चीज में क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पे पैदा होते हो वही खाना है। क्या कर सकते हो? आप बाकी खा सकते हो कौन सा भी, पर सही नहीं जाएगा। बुद्ध पे 100% में जब तक श्रोतापन्न नहीं होते हैं तब तक ये डाउट तो आता रहेगा कि कर्म के हिसाब से है। हाँ, आएगा, क्योंकि तुम धर्मानुसारी या श्रद्धानुसारी नहीं हो, तो ये डाउट तो आएगा कि ये भी कर्म, सब कुछ कर्म के हिसाब से। सही बात। इसलिए श्रोतापन्न होना जरूरी है, नहीं तो फिर इस कर्म के ऊपर हम डालते रहेंगे। एग्जैक्टली। इसीलिए चितायतन सूत्र में अंगुत्तर निकाय 3.61 तो वो ये कहते हैं कि 3 लोग मिलेंगे। एक जो कहेंगे ईश्वरवाद, मतलब कोई भगवान है, मुसलमान कहते हैं खुदा है, क्रिश्चियंस कहते हैं गॉड है, और हिंदूस कहते हैं कि ईश्वर है या ब्रह्मन है, जिसने बनाया है। सही है। क्यों सही है? अरे भाई, जिस चीज का हमें जानकारी नहीं हो और जान नहीं पाएंगे तो उसको भगवान नहीं कह सकते ना, और क्या कह सकते हैं बताओ? कोई देवता ही हमें बनाया होगा, और क्या बनाएगा? पर ये उत्तर नहीं मिलने वाला क्यों? क्योंकि मैं अगर उन्हीं ने बनाया तो मुझे इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा है? उसका उत्तर नहीं मिलने वाला। तभी हम कर्म में आएंगे, कि भगवान पे आएंगे या कर्म पे आएंगे, या ऐसे ही हो रहा है करके कह दे। ये इसीलिए वो सूत्र में कहते हैं कि ये 3 लोग ऐसे मिलेंगे ही, जो कहेंगे जो कुछ भी हो रहा है भगवान ने किया है, जो कुछ भी हो रहा है वो कर्म से हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है ऐसे ही हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। हाँ जी, प्रमिला जी कहो। जी सर। सर, जब हमने कुछ कर्म किया था उस समय तो हमें ज्ञान नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हो सकता है कि हम कोई नीचे की योनि में रहे हों जहाँ पे हमारे पास विवेक ही नहीं था, तो हमें पता ही नहीं था क्या सही है क्या गलत है। इसी का ही हमें मिल रहा है। झेलो, फिर वो उतना ही करना है। वो भी वही कह रहा है, अभी कुछ नहीं कर सकते, आराम से जो करना है करते जाओ, आगे हो जाएगा। अब सर, अब इस स्टेज पे आए कि अब हमें थोड़ा पता चल रहा है कि ये सही है ये गलत है।
अभी आप बुद्ध के बारे में मत बात करो, मना है। स्लोली आप यहाँ पे खींचना नहीं है। आपको महाकाली गौशाला के फॉर और अगेंस्ट में बात करना है, यहाँ पे बुद्ध को खींचना नहीं है। लेकिन सर जो भी नियति तय होती है उसके पीछे कारण तो रहा ही होगा। वो आप महाकाली गौशाल से पूछो, मुझे पता नहीं है। मैं सिर्फ महाकाली गौशाल जो कह रहा है वो कह रहा हूँ। हाँ, तो उनका जो ज्ञान रहा था वो अधूरा ही ज्ञान था सर। मैं और आप उसको तय नहीं कर सकते। उस टाइम में वो ज्ञान टॉप में रहा होगा। प्रमीला जी, आपने 84,000 कल्प देखा है कभी भी? कभी नहीं देखा सर। तो छोड़ दो। जो चीज हमारा नहीं है उसका हमें बात करके कोई फायदा नहीं होता है। अगर आप चैलेंज करना चाहते हो तो हर जन्म आप याद करो और बताओ, मैं ये जन्म में ये था, ये था, ये था, ये था करके बनाओ। तो कुछ याद ही नहीं है सर। तो डूब मरो करके मैं नहीं कह रहा हूं, वो कहते फिर। क्योंकि देखो हमें तो ना उसका क्या कहते हैं, उसका कुछ अनुभव है, और हम आर्ग्यूमेंट पे उतरे हैं कि ऐसा कैसे कैसे होता है, वो ठीक नहीं है। सर हमें एक बात पूछना था कि मतलब कोई और जन्म में जब हमारे पास विवेक नहीं था उस टाइम में जो हमने कर्म किए थे क्या उसका भी फल हमें मिलता है? हर जन्म का मिलेगा, कभी मिलेगा पता नहीं है। जैसे मैंने आपको एक साधारण सी उदाहरण दिया ना, जो मैंने भेलपुरी खाया, किस दिन आएगा पता नहीं है। मतलब वो तो अननोइंगली हमने किया, हमें उसका पता नहीं था उस टाइम। अननोइंगली करके कुछ होता भी नहीं है। जो कुछ भी कर रहे हो, देखिए एक आप ऐसा कीजिए, इंटरनेट यूट्यूब में जाइए, क्वांटम मैकेनिक्स में एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके है, वो खोलिए और ज़रा देखिए, ये साइंटिस्ट व्यू का भी देखिए। इसमें ऐसा है, ऑब्जर्वर इफेक्ट करके होता है, हरदम ऑब्जर्वेशन चल रही है और रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो आप जो कह रहे हो, जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, जो चल रहे हो, वगैरह वगैरह वगैरह, सारा रिकॉर्ड हो रहा है और आपके सामने चला दिया जाएगा। चाहे आप मानते हो या नहीं मानते हो, मरते दम तो आ जाएगा और अपने आप चित्त उसको पकड़ लेगा। इसीलिए महाकाली गौशाला कहते हैं नियतिवाद। आप कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, वो चाहे ऑटोमेटिक ही हो जाता है सर, ऑटोमेटिक। हाँ, तो आपको ऑटोमेटिक मतलब क्या हो गया? नियति हो गया कि नहीं हुआ? हो गया सर। बस छोड़ो, फिर मान के आराम से चलो। जी जी, ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, आपको भी थैंक यू। किसी का प्रश्न है महाकाली गौशाला के बारे में? तो एक्चुअली ये क्या है कि ये 5 साल महावीर के यहाँ से रहा, निगंटनाथ पुत्र का ये शिष्य है। इसने इतना सीख लिया कि अपना ही एक बना दिया नियतिवाद। इसमें और निगंटनाथ पुत्र में एक ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं। और बुद्ध में, निगंटनाथ पुत्र में एक ही डिफरेंस है। वैसे सब लोगों का एक एक डिफरेंस है, वो ये सब करने के बाद डिफरेंस बताऊंगा। एक ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ एक, नहीं तो सारा एक ही है। इसीलिए उसको कहते हैं समन मार्ग, समन मग्ग या श्रमण मार्ग। क्योंकि जो ये श्रमण मार्ग वाले 7 लोग हैं, इनका एक ही डिफरेंस से चलता है। अगर वो डिफरेंस हटा दिए तो 7 को 7 सेम है। तो ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, अगर हम कहें तो ये सेम है, पर एक हाँ चेंजेस होती है। हाँ जी अर्चना जी, पहले आप खत्म कर लो फिर मैं कहता हूँ। सर जी, अभी ये श्रमणवाद है
फिर ये श्रमणवाद के हम तो कुछ कर रहे नहीं, ये सब नींद पर ही है। आपका वॉइस कट के आ रहा है अर्चना जी। देखते हैं। ओके सर। नहीं, अभी दोबारा कहो, क्या कहा आपने? अभी ये 7 जन श्रमणवाद में आते हैं ना सर, तो अभी मक्खली गोसाल का श्रमणवाद में कैसे आएगा? क्योंकि श्रम तो कुछ है ही नहीं इसमें, सब नियति पर ही है, कुछ करना ही नहीं है। वो ही श्रम है। अच्छा सर, ओके। जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना, सिर्फ उतना ही करना है बस। आप जो कोई भी विपश्यना सेंटर गए हो, करते हो या नहीं करते हो, मुझे बता। क्या करते हो सर? वेदना आ रही है, उसका कुछ करते हो नहीं करते हो ना? देखते बैठते हो कि नहीं बैठते हो? सेंसेशन सेंसेशन देखते बैठते हो, पता है। वहां जाने के बाद आपको तकलीफ होती है, फिर भी जाते हो। और जब भी जाते हो, पैर में दर्द आता है, सर में दर्द आता है, इधर दर्द आता है, उधर दर्द आता है। नियति है भाई, आएगा। तो आने के बाद क्या कहते हैं, साक्षी भाव से देखो। क्यों? कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए। वो माकली गोसाल भी वही कह रहा है, आप जो आ रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। कुशल बना के, अकुशल बना के, कुछ बना के कुछ नहीं कर सकते। इसका एक ही टैगलाइन गोयंका जी ने डाला है। जब भी दर्द आता है, कहते हैं कि संखार आ रहा है, तो लोग समझते हैं कि सचमुच में संखार आ रहा है। बहुत संखार आते हैं, बहुत संखार आते हैं। अगर माकली गोसाल होते, वो कहते पागल आदमी, आप जाओ या ना जाओ, ये आता ही रहेगा। चुपचाप अपने घर में बैठो, जो तकलीफें होती है झेल लो, बस इतना ही करना है। और जो सुख आ रहा है उसको भी ले लो, जो दुख आ रहा है उसको भी ले लो, झेलते जाओ। तो वहां पे क्या कर रहे हो आप? वहां पर भी वही कर रहे हो। 10 दिन का शिविर किया तो वही कर रहे हो, 20 दिन का किया तो वही कर रहे हो, चाहे ये 45 दिन का कर रहे हो तो वही कर रहे हो, 60 दिन का भी कर रहे हो तो वही कर रहे हो। और क्या कर रहे हो? वही तो कर रहे हो। अगर भूख लगती है, जब भी आप उपसत है, और जिसने भी ये सोचा है कि 12 बजे के बाद मुझे खाना नहीं है, अगर सचमुच में भूख भी लगी है, क्या कर रहे हो? उसको झेल रहे हो। और क्या करोगे? नियतिवाद हुआ है कि नहीं हुआ? भूख थोड़ी कम हो गई ना? कर रहे हो। नींद आ रही है, फिर भी जगाने की कोशिश कर रहे हो। वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नींद आ गई। और जो ध्यान करने के लिए बैठते हैं, नींद आ जाती है, क्या कर लोगे? कुछ नहीं। क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। नींद आ रहा है, सो जाओ। ना सोएंगे नहीं, 10 मिनट के बाद अपने आप सो जाता है। सोचो, इसको कहते हैं नियतिवाद। इसको आप ठुकरा के मुझे दिखाओ, हम उल्टा करेंगे। क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपके इसमें है तो वर्क होता है, नहीं है तो नहीं वर्क होता है, चाहे आप कुछ भी करो। मतलब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ना आप कर सकते हो, ना करवा सकते हो, ना कुछ भी मुमकिन नहीं है। इसीलिए सर कुशल अकुशल तो कर सकते हैं ना हम। आप कुशल करो या अकुशल करो, देखो मैडम जी, आप कुशल करो अकुशल करो, उससे कुछ नहीं हो सकता। देखो, मैंने कुशल किया, मैंने विपश्यना सेंटर गया, मुझे नींद नहीं आना चाहिए, आ रहा है। दर्द नहीं आना चाहिए, आ रहा है। मैंने किसी का हत्या नहीं किया है, मैंने किसी झूठ नहीं कहा, चोरी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी बॉडी पेन क्यों आ रहा है?
अगर मैं असिस्टेंट टीचर से जाके पूछता हूँ क्या कहेंगे, उसको छोड़ो, सेंसेशन को देखो। मतलब क्या हो गया, नियतिवाद हो गया, कुछ नहीं कर सकते। अगर असिस्टेंट टीचर कह रहे हैं आपको सिर्फ सेंसेशन के ऊपर काम करना है, नियतिवाद हो गया। और क्या है, इसको इग्नोर करो, बस वही है। सुख और दुख करके कुछ होता नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि ये सातों सात लोगों में एक ही फर्क है। तो हम बाद में बात करेंगे फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, कहाँ पे सिमिलैरिटी है, कहाँ पे डिफरेंसेस है, वो हम बाद में देखेंगे। क्योंकि सारे सातों लोग महान हैं इस तरफ से देखा जाए, कि जिन्होंने सही तरह से देखा, परखा, बताया। हाँ, एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे वो अलग चीज़ है, वो अपने अपने वैयक्तिक है। पर जितनी बात आती है जो निगंडनाथ पुत्र की और माकली गोसल की, माकली गोसल 5 साल निगंडनाथ पुत्र एक साथ रहे, जैसे बुद्ध भी या गौतम भी अलार कलाम और ये अपना बुद्ध का रामपुत्र के साथ रहे, वैसे ही ये भी रहे। फिर छोड़ के इन्होंने अपना ही एक किया, जिसका नाम है अक्खिरीयवाद या नियतवाद। आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसको कहते हैं आजीविक भी कहते हैं, आजीवक। ठीक है, आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही माकली गोसाल के बारे में। तो कल मिलेंगे अगले व्यक्ति से, वो इससे भी रोचक है, हिला के रख देगा कल जो हम बात करेंगे। अजिता केस कंबली, जिनको अंबेडकर जी ने बहुत फॉलो किया था, फिर उन्होंने थोड़ा चेंजेस कर दिया। कोई क्वेश्चन है? पहली बात हमें ये समझना चाहिए ये किस लेवल पे कर रहे हैं। तो मैं पहले बता देता हूँ, मैं स्टार्टिंग में बताए ने, कल जब भी परसों हमने शुरुआत की थी, एक क्वेश्चन आता है मिच्छा दिट्ठी। 10 अकुशल में मिच्छा दिट्ठी आता है, इसको कहते हैं मिथ्या दृष्टि या मिच्छा दिट्ठी। इसी के साथ में 10 क्वेश्चंस आते हैं जो हर व्यक्ति पूछता है, बुद्ध से भी पूछता है, हर किसी व्यक्ति से भी पूछता है। क्या पूछता है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर 10 अकुशल को भी समझ लेते हैं। 10 अकुशल में मिच्छा दिट्ठी समझ लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, पहली बात है तज्जीवम तत्शरीरम अन्यम जीवम अन्यम शरीरम। मतलब जीव और शरीर एक है या जीव और शरीर अलग अलग है। ये बहुत ही रोचक क्वेश्चन है, जहां पे आत्मवाद अनात्मवाद आता है। अगर देह और ये सेम है तो मरने के बाद बस हो गया, अभी कुछ नहीं रहा। या दोनों अलग अलग है, देह एक है और ये अलग है, जीव अलग है, मतलब आत्मा भटकती है, बाहर आने के बाद कहीं तो जाएगा वो। ऐसे तो ससत्तवा लोको अससत्तवा लोको, लोक सत्य है या असत्य है, अंतवा लोको अनंतवा लोको, अंत है लोक का या अनंत है, बताओ, ये पूछते हैं। फिर
ऐसे पूछते हुए तथागत करके कोई रहता है या तथागत कोई रहता नहीं है, तथागत मरण होता है या तथागत का मरण नहीं होता है, तथागत का मरण या ना मरण दोनों होता है, रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अगर महायान का स्टेटस देखते हैं तो क्या है, सारे को बुद्ध बनाना है, बोधिचित्त कहते हैं, बोधिसत्व, इसका मतलब क्या है, आत्मा है, तो आत्मा पे आ गए वापस। अगर बोधिचित्त नहीं है तो कौन बनेगा, करोड़पति कौन बनेगा फिर? अगर कोई आत्मा ही नहीं रहा तो कर्म किसको जाएगा, ये बताओ। अगर कर्म सिद्धांत बुद्ध भी बात करते हैं तो किसी को तो जाना चाहिए ना वो। अगर अंदर कोई है ही नहीं है तो कर्म किसको जाएगा, ये सोचो। दूसरी चीज, सोतापन बनने के लिए आपको इतना लगाव क्यों है? क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं तो कौन सोतापन बनेगा, कौन सकतगामी बनेगा, कौन अनागामी बनेगा, बताओ मुझे। अगर कोई जीव फिर से जागृति होती है, उजागर होता है, लिंक होना चाहिए इससे और उससे। अगर लिंक ही नहीं है, अनात्म है, तो कैसे उजागर होगा? कौन सोतापन बनेगा फिर? कौन सकतगामी बनेगा? कौन अनागामी बनेगा? थोड़ा सोचो, ठीक है। ऐसे ही हमें लेना नहीं है अनित्य दुख अनात्मा, ठीक है। आत्म क्या है? आत्म मत कहो, जीव कहो। नहीं, जीव भी नहीं है। अच्छा, निर्जीव हो फिर। निर्जीव हो तो इतना प्रयास क्यों कर रहे हो? कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वही तो कह रहा है माकली गौशाला, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो है सो है, जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। जरा सोचो, ये आंख खुलने वाली चीज है, आंख बंद करके रहने वाली चीज नहीं है। पहले हमें ये सातों लोगों को सही तरह से समझना है, अनबायस्ड, किसी के पक्ष में नहीं है हम। आज से मतलब जब से हम शुरुआत किया है सामान्य फलसूत्र, वहां से जब तक हम सारा समझ ना ले, आप लोग न्यूट्रल होके बात करना है, न्यूट्रल होके देखना है, बुद्ध करके करना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे करोगे तो प्रश्न क्या है, अजातशत्रु का प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, ये आम चाहिए, वो इसमें है, सूत्र में है, आम चाहिए। आम चाहिए तो आम दोगे या कुछ और दोगे? मतलब जो प्रश्न तुम्हें पूछा है, सामान्य फल है, मतलब आम का पेड़ है, आम का पेड़ में आम ही आएगा, और क्या आएगा? आम आएगा। मैं आपको पूछ रहा हूं, आप मुझे आम दोगे? हाँ दूंगा। खा सकता हूं? खा सकते हैं। फिर वो टेस्ट आएगा आम का, 100% आएगा, मीठा रहेगा, रहेगा। प्रयास करूं? करो। इसलिए इसको कहते हैं फ्रूट्स ऑफ एसेटिक लाइफ, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा हो जाता है, पर एक्चुअली सामान्य फल सूत्र है, सर्व सामान्य, कॉमन, हर किसी के लिए अगर ये फॉलो करे तो मिल जाना चाहिए फल। कौन सा फल? सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहत। अगर कोई दावा करे आप इस जन्म में सोतापन्न नहीं बन सकते, सीधा त्रिपिटक को ले लो, पानी में फेंक दो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सामान्य फल नहीं है, विशेष फल है। मतलब पारमी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ चाहिए, तभी मिलेगा। मतलब आपका प्रयास करने का कोई जरूरत नहीं है फिर।
क्योंकि ये है ही नहीं तो आप क्या प्रयास करोगे। जितना भी क्लास अटेंड करो, किसी का भी अटेंड करो, कितना भी वीडियो देखो, कितना भी लोगों का वीडियो देखो, कितने बनते के पास जाओ या कुछ भी करो, कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपके इसमें है ही नहीं है तो कैसे मिलेगा। अगर आप ये सोच के चल रहे हो पारमी के बिना नहीं मिलता है, तो महाकाली गोसाल जो कह रहा है 100% है। आप ये राय जो आपने लिया है आपको हासिल नहीं होगा, चाहे लोग यहाँ बैठे हैं मेरे घर में, या चाहे लोग यहाँ बैठे हैं, या चाहे लोग में वीडियो सुन के जो करना चाहते हैं। नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, अगर मिलना है तो मिलेगा। सिंपल, ठीक है। अगर कोई आर्ग्यू करना चाहता है, मुझे इस बात पे आपको 10 मिनट देता हूं, आर्ग्यू करो, वाद करेंगे, मुझे झूठा साबित कर लो, जो आप कह रहे हो सही नहीं है। अगर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसे मुझे समझ में आया वो पारमी के ऊपर है, तो वो नियतिवाद हो गया। क्या हो गया? बोलती बंद। ज्यादा सीरियसली मत लो मेरा कहना, मैंने इतना ही आपको जानना है कि सच है, उसमें बात, उसके बात में भी सच है, नकार नहीं कह सकते। और ये नहीं कह सकते बुद्ध धम्म श्रेष्ठ है, होगा, पर महाकाली गोसाल का भी है। क्या करें आज के लिए, समाप्त करें इधर ही? हाँ या ना? वो भी मत कहो कि नियतवाद है, हमें समझ में नहीं आ रही कि अभी हाँ कहें तो भी प्रॉब्लम है, ना कहें तो भी प्रॉब्लम है। क्या करूं, बंद करूं या रोकूं या क्या करूं? बंद करो, बंद। थैंक यू, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। ठीक है, सबका मंगल हो, कल मिलेंगे। गुड नाइट। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय सर।